Mind, Body and Soul mein, I'd like to introduce you to two guests on set today. The first one is Syed Aftab Shah, who's a forensic psychologist and advocate, and Sharmeen Khan, jo ki clinical psychologist and co-founder of Be Me hai. Welcome to the show, guys. Assalamu alaikum. How are you guys doing? We're doing great this morning. Great. हम आज का topic basically discuss कर रहे हैं. December है and there's a lot of weddings that are happening and you know brides बहुत stressed out हैं, grooms बहुत stressed out हैं. तो हम लोगों ने सोचा why not have a psychological analysis of कि एक दुल्हन या एक you know शौहर के दिमाग में generally क्या चल रहा होता है शादी से पहले, and what are the ways in which we can curb this stress for people. तो सबसे पहला मेरा सवाल you know, आप लोगों के लिए, and I believe you just recently got married as well, right, Sharmeen? So, what were your stresses? Let's start from there. I think it ये depend करता है कि आप किस लेवल पे शादी कर रहे हैं. अब कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा जो मुझे स्ट्रेस लगता है वो होता है शादी का ख़र्चा. हमारी सोसाइटी में एक लड़की की शादी एक ऐसी चीज़ है कि जब से वो पैदा होती है ना, माँ बाप एक ख्वाब देख रहे होते हैं बेटी की शादी का. तो एक ख़ास करके आजकल की महंगाई के ज़माने में एक बहुत स्ट्रेस होता है कि एक सर्टन लेवल तक वो शादी होनी चाहिए. और अगर आप छोटी से छोटी शादी भी रखना चाहें तो उसका ख़र्चा फिर भी छोटा नहीं होता, क्योंकि हमारे ख़ानदान इतने बड़े हैं और सबको खुश भी रखना है. तो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है कि पूरे ख़ानदान को खुश रखना, फिर लड़के के ख़ानदान को खुश रखना, मेकिंग श्योर कि कोई पॉलिटिक्स नहीं आ रही कि अच्छा हमें नहीं बुलाया, ये नहीं हुआ, जो फिर भी होगा. ठीक है. फिर दूसरा स्ट्रेस होता है कि एक प्रेशर डाला हुआ है लड़की के ऊपर कि ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट दिन है ज़िंदगी का, तो आपने बहुत खूबसूरत लगना है, आपने बेस्ट कपड़े पहनने हैं, बेस्ट जेवर पहनना है, बेस्ट मेकअप कराना है, बेस्ट फोटोग्राफर, और उससे कम नहीं हो सकता. तो वो एक प्रेशर होता है. फिर माँ बाप का प्रेशर के यू नो घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, छोटी मोटी खिटपिट के, अंडे के पैसे नहीं हैं और यहाँ हम 10 लाख या 5 लाख रुपए शादी में लगा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें एंड ये सारी चीज़ें और सबसे जो ज़्यादा प्रेशर मुझे लगता है एक लड़की के ऊपर ये होता है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी छोड़ के एक नए घर में जा रही है. और अगर आप देखें तो शादी की अरेंजमेंट में ब्राइड का ज़्यादा हाथ होता है बनिस्बत ग्रूम के. एंड दैट ऑल्सो कभी कभार उससे एक रिजेंटमेंट बिल्ड हो सकती है कि तुम क्या कर रहे हो शादी करे, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं हो रहा, तुम्हें तो बस एक पार्टी और रूममेट मिल रहा है. तो वो भी एक प्रेशर हो सकता है. Of course, but it's actually not so to some extent as well, because I think there are a lot of men आजकल जो शादीज़ डिले भी करते हैं because they know the kind of responsibility they have to take on for the women. Although women have become very alpha female sort and they are like कि ठीक है हम खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, उसके बावजूद I think बंदे को थोड़ा बहुत तो stress होता है. What do you feel? Yeah, I mean, obviously there is a lot of social pressure associated with marriage because वो जो traditional societies में होता है, roles बहुत ही segregated होते हैं, and the male is primarily given the responsibility to be the bread earner. Yes. तो वो एक social pressure and the adjustment as well. मैं मान सकता हूँ कि हाँ औरत की ज़्यादा adjustment issues होते हैं. बहुत सारे उसमें reasons हैं that the woman basically leaves her house. A man obviously can, in this difficult time, can also be supportive to, because obviously she's coming to a new environment, right? और आप उस environment से पहले से familiar हो, right? तो उसमें जो है you can be very supportive as far as stressors are concerned. वो stressors as long as आप discuss कर रहे हो अपने partner से, क्योंकि वो जिससे है stresses related शादी से, वो अगला इंसान ही है ना जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं. तो उसी से related कोई ना कोई आपको दिमाग में होगा कि how is going to, the life is going to basically look like आगे जाके. तो जिससे आपको है वो लाइफ स्ट्रेसर आ रहा है उससे बात करें एंड आई एश्योर यू इट्स गोइंग टू गेट बेटर. या बट यू नो आफ्ताब, काफ़ी केसेस में आपको ये नहीं लगता कि जब हम यू नो जाके अपने मिलत से, मेरे अपने होने वाले मियाँ से अगर मैं बात करूँगी, लाइक यू गॉट मैरिड रिसेंटली एज वेल, राइट, तो वो खुद अपने मसले मसाइल में फंसे हुए होते हैं. सो इन हाउ मेनी केसेस ऐसा होता है कि मियाँ बीवी इवेंचुअली लड़े रहे होते हैं होने वाले, rather than कि कोई solution oriented approach निकले. Like you know obviously he's stressed out because he's dealing with his family, the girl is stressed out, she's dealing with her family, फिर वो दोनों एक दूसरे से भी इतनी ज़्यादा बात नहीं. So in that situation what are some of the short ways of communicating between couples कि misunderstandings भी ना हो और वो conversation भी सही से productively हो जाए? बेसिक कम्युनिकेशन के जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, दैट यू शुडंट यूज यू स्टेटमेंट्स. बात करते वक्त यू डायरेक्ट ना करें बिकॉज इट इम्प्लाइज सम काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म एज वेल कि तुम से पॉइंटिंग फिंगर्स एट समवन, यूजिंग डेरोगेटरी और सरकास्टिक रिमार्क्स. ये कंटेम्प्ट की जो लैंग्वेज है उसको कम से कम रखें. स्टे ऑन अ सिंगल टॉपिक
और यूज़ आई स्टेटमेंट, यानी मुझे ये महसूस होता है, आई फील दिस, आई थिंक दिस, और उससे आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज पहले तो बिलीविंग दैट यू बोथ आर इन वन टीम, और दूसरा सेपरेटिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम द पर्सन, जो कि बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, आपको वो बंदा ही मुसीबत लग रहा होता है, मायूं पे ये नहीं हुआ तुम्हारी वजह से हुआ होएगा, यू नो तुम्हारी अम्मी ने। एंड यहाँ पाकिस्तान में कितना होता है कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे बोला कि पीच कलर पहनो, मुझे पीच नहीं पसंद, बट शी हैज़ टू वेयर इट एंड नाउ द गाय हैज़ टू सफर द wrath of it, right? Okay, so now, Sharmeen, would you like to share some effective strategies जो आपने as a therapist अपनी life में apply की when you were getting married, और आप हमारी audience में लड़कियों को बता सकते हो, and even men actually. Yeah. So, डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब आप इतनी बड़ी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हम प्रैक्टिस में तो नहीं है, हमारी इतनी बड़ी बड़ी दावतें हमेशा नहीं होती हैं, इट्स लाइक अ वंस इन अ लाइफ टाइम, या जितने बच्चे हैं उतनी दफ़ा ही ज़िंदगी में एक घर में इतनी बड़ी प्रोडक्शन होगी। सो डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने मेरे घर के अंदर एक बहुत मज़े की चीज़ की थी, वी हैड अ फैमिली मीटिंग, और सबको एक एक रोल दिया। सो देयर वाज अ चीफ सोशल ऑफिसर एंड चीफ फूड ऑफिसर। ये सब के खाने का एक बंदा इंतज़ाम कर रहा है कि मेहमान आ रहे नहीं आ रहे, जो भी है रोज़ का सहरी इफ्तारी, क्योंकि मेरी रमज़ान के फ़ौरन बाद हुई थी, एक इंसान की हुई। दैन जितने अपॉइंटमेंट्स थे, जितनी लॉजिस्टिक्स थी, जितनी दावतों में जाना था, वो एक इंसान सबके लिए एक स्केड्यूल बना रहा था। सो उससे क्या होता है कि एक इंसान के ऊपर वो सारा लोड नहीं आता। दैन दूसरी चीज़ ये थी कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको घुमाना भी है, वो भी किसी को एक जिम्मेदारी दी, मगर जो एक्चुअल ब्राइड है या जिस ग्रूम है जिनकी शादियां हो रही हैं, उन्हें अपने आप के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सबको होस्ट करने में ही लगे होंगे तो फिर आप इतने थके हुए होंगे कि वही शादी के दिन आपके आई बैग्स होंगे एंड स्ट्रेस एंड ऑल ऑफ दैट। So well put. Actually, guys, as you can see कि शारमीन ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक चीज़ बोली है, which I really resonate with, कि we should have a designated driver, a designated cook, a designated entertainer. Delegate करना सीखें। I think इस तरह के टाइम में जब हम काम delegate करते हैं तो not only आप सुकून से रहते हैं, आप make sure करते हैं आपके इर्द गिर्द भी लोग सुकून से रहें, you can enjoy more,